का जो सांसद है वो देश देश उसने देशद्रोह की बात करी थी, वो पाकिस्तान के गुण गाने वाला था। हम ये कभी सहन नहीं कर सकते, भारत माता के देश पे रहने वाला भारत माता के गुण गाए। तब मैंने नू लागे जो नूरा नवाज जी हैं जो धक्का ही पीछे बढ़ रहे हैं, मना लाग गया ऐसा। वो अगला मैं उस विधायक के बारे में, जब हमारी पार्टी का है नहीं, मैं मुझे क्या कहना है। खट्टर साहब की फोटो वो खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उसने चीफ मिनिस्टर से जो कुछ भी लेके आना है सरकार से मिलना है। उस एमएलए को उसको कुछ ग्रांट अगर चाहिए कि तो चीफ मिनिस्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, उसकी उसकी मजबूरी है। आप प्रवक्ता हो, आपका तो अंदर की बात रहा है पार्टी की, फिर भी केला का है, देश का है सरकार। ऐसे मैंने आपको बताया, ऐसे टिकट कोई हमें खरात में नहीं देते, का प्रतिनिधि नहीं है तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। मैं बोलने का, मुझे उसके बारे में बोलेगा दुष्यंत चौटाला बोलेगा, हमें क्या जरूरत है बोलने। सांसद आर्य का या ब्राह्मण का या फिर किसी दलित का, किसी इसमें जाति के नहीं, आर्य समाज किसी जाति का नहीं है। आर्य समाज एक धार्मिक संस्था है। संस्था में मान गया जी बात, लेकिन फिर वो बीएसपी के उसको सांसद को इतना गंदा बोल रहे हैं, वो आतंकवादी कटवा ये सही है? आप उसको डिफेंड कर रहे हो? हम डिफेंड नहीं कर रहे, जो वो जायज नहीं है। उसने उसको बताया है कि भी देश का खाते हो तो देश के गुण गाओ, ये नहीं है कि भारत की हवा खाकर भारत का अन्न खाकर पाकिस्तान के गुण गाते हो आप। फिर वो उसको ऐसा बोला जाएगा कि तू कटुआ है। अगर जो देश के अंदर अन्न खाकर, इसकी हवा खाकर वो देश का विद्रोह को करेगा, उसको देश के अंदर भी नहीं रहने देंगे। जनता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो फिर वो परंतु लोग हमें बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कोई बैठे नहीं, उनको बैठाया जा रहा है। अब आपको कर्नाटक की घटना समझ में नहीं आ रही? नहीं, आपने पहले किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, ये अभी पीछे दूसरे मुद्दे की बात कर रहे थे, क्या आपको समझ में नहीं आया? ये अभी तो आपने देख लिया कर्नाटक का, वहाँ का प्रधानमंत्री जो देश का मुखिया, कर्नाटक की आपने बात करी, दुखिया मिला हुआ है। कैसी कूटनीति है भाजपा सरकार की? कह रही है जो मोदी साहब का जो बाहर डंका बज रहा है, अभी सब गुरु बनने वाला है। आपको पता है कर्नाटक के खेमे में आ गया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उनका सपोर्ट कर रहा है। कोई खेमे ने, आज पूरे विश्व ने कनाडा को लात मारी है। और कनाडा जैसा जो दुष्ट देश, जो आतंकवादियों को पनाह देकर भारत को तुड़वाना चाहता है, जितने सारे आपने चाहे दिल्ली के अंदर वो देखा होगा, पहले इस्लाम वालों ने, मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था, जिसके पीछे बड़े हथियार और बड़े वो निकले थे। फिर किसान आंदोलन के अंदर सीधे के सीधे बेचारे हमारे बरगलाए हुए किसान, जो शरीफ किसान हैं, उनकी बढ़के खेती बाड़ी को नष्ट करवाकर, उनको बरगलाकर कुछ चंद लोगों ने, दलालों ने वहाँ ले जाकर उनका शोषण किया गया। और वो सारा कनाडा के पैसे से हो रहा है। जितना भी आज इंडिया के अंदर आतंक फैल रहा है, वो कनाडा और चीन के पैसे से। पार्टी की सरकार तो आज लागू करने को तैयार है। फिर ये कांग्रेस ये रोएंगे कि हमारी ये सीट थी, जो सोनिया गांधी की सीट थी, ये राहुल गांधी जी की सीट थी, इसको उन्होंने आरक्षित कर दिया, या महिला की सीट यहाँ बना दी। इसी सोच कांग्रेस के राज में हो सकती थी कि जनता पार्टी के सरकार के अंदर कोई दावे से कहते कड़िया, उनको कोई पर्ची देनी पड़ी हो या कोई खर्ची देनी की है। हमेशा जिन्होंने देश को लूटा है उनकी सोच तो वही रहेगी, क्योंकि आज उनकी लूट बंद है। हरियाणा डेली पोस्ट देने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को गुरु ग्रोवर नरवाना की राम राम। आप फ्रेम में देखने लग रहे हो, हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं और बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। मुखरता से बात का जो जवाब देगा, जो भी क्वेश्चन हो अपना, तो नुए आज फिर 2-4 मुद्दे ने लेके है जो उठा पटक चल रही है राजनीति की। और नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भाजपा की टिकट का कौन दावेदार कैंडिडेट है, नहीं है, क्या है, तो बात करांगे यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और जी राजी खुशी जी? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया जी। पहला क्वेश्चन तो आप तो मेरा यही रहेगा जी, एक और कौवा है लोग जुमला लेके आए हैं 33% आरक्षण का है जो भाजपा सरकार के, कुछ कहोगे जी? श्रीमान जी, जुमला तो होता है जो फर्जी बात हो, सिर्फ बातों में हो। ये जो महिला आरक्षण का 33% का बिल भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रयास से 27 सालों के बाद पास करवाया है। जो पिछले 27 साल पहले बिल आया था, कांग्रेस की सरकार ने कभी उस बिल को पास होने नहीं दिया। वो आज 27 साल के बाद लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पास हुआ पूर्ण बहुमत से। और उसके बाद राष्ट्रपति के कल दस्तखत होने के बाद ये भारत का संविधान का कानून बन चुका।
इसमें जुमला का तो नाम जब कानून बन चुका है। आप बात कहो कि कांग्रेस ने कहते हैं जो इसको समर्थन नहीं किया, ये वाला समर्थन सबने दिया है, लेकिन 2010 में है जो राज्यसभा में तो ये पास हो गया था, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो इस पर जो कटाक्ष कराया था वो तो इसके समर्थन में नहीं थे। श्रीमान जी, जो आपको पता होगा 2014 तक, 2005 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी इसके प्रधानमंत्री थे। 11 के अंदर ये बिल आया दोबारा, तब क्यों नहीं पास हुआ जब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस थी? क्यों नहीं लोकसभा के अंदर पास हुआ? राज्यसभा में तो पास करवा गए थे लोग। राज्यसभा के अंदर तो पास पहले हुआ पड़ा था, परंतु उनका बहुमत नहीं था राज्यसभा में, तो इसलिए पास हुआ। कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था बहुत ज़्यादा स्तर पर, जो मनमोहन सिंह की 9 साढ़े 9 साल सरकार रही है। तो इसका मतलब आप समझते हो कि कांग्रेस ने इसको बिल को पास होने नहीं दिया। आज वो कुछ भी प्रतिक्रिया करे, कोई बात करे, लोग उनके बात पे विश्वास नहीं करें। कांग्रेस ही भी लगा लो, ऑपोजिशन की जो और पार्टी है, जनता है, जनता भी लोगों है भाई। ये जब सरकार 2014 में आई थी और इनका है जो मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था, तो तब क्यों नहीं है ये चीज़ लेके आई? जनगणना भी होगी, प्री सीमेंट डिलिमिटेशन भी होगा, इसमें टाइम लगेगा, 2030 में 31 में जाएगा ये जो लागू होगा। महोदय जी, ये सब गलत धारणा है, ये तुरंत लागू होगा। कोई 2030 31 की बात नहीं। 24 का इलेक्शन तो पहला हो जाएगा। 24 के इलेक्शन में भी हो सकता है, और या उसके कंफर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन तो जब तक इसके ऊपर वो बैठेगी ना, कमेटी बैठेगी, हम तो आज से ही लागू कर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आज लागू करने को तैयार है। फिर ये कांग्रेस ये रोएंगे कि हमारी ये सीट थी जो सोनिया गांधी की सीट थी, ये राहुल गांधी जी की सीट थी, इसको उन्होंने आरक्षित कर दिया या महिला की सीट यहाँ बना दी। तो हम इस ब्लेम से बचने के लिए वो कमेटी बना रहे हैं। वो 2024 तक के चुनाव से पहले भी काम कर सकती है और उससे कुछ लेट भी हो सकता है। कोई ये नहीं है कि इसमें 10-20 साल लगेंगे, ये तुरंत काम होने वाला है, तुरंत होगा। और आपने देखा होगा, आपने क्वेश्चन पूछा कि 2014 में सरकार आ गई बीजेपी की, इसमें इतना डिले क्यों हो गया? कोई भी बिल पास करने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर बहुमत होना ज़रूरी है। 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर बीजेपी का बहुमत आया, राज्यसभा में बहुमत अब जाकर बना है। लेकिन आपकी पार्टी बीजेपी से मंत्री है उमा भारती, वो भी नाराज चल रही है कि ओबीसी को भी इसमें अलग से जो आरक्षण देना। ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है। ना किसी नेता की ऐसी हमारी बीजेपी में सोच है, ना कोई उनको ऐसी नीयत है कि वो अलग से अपना नाराज़ होकर चले भी या कोई अलग डिमांड करे। बीजेपी की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेतृत्व की डिमांड है। वो छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा तक एक ही श्रेणी में आते हैं। उसके अंदर किसी को ऐसी पावर नहीं कि वो नाराज हो या खुशी हो। अब बात कर लेते हैं जी रोजगार पे, महंगाई पे, मीडिया में है जो अलग अलग है, जो हम भी जावा हाँ सर्वे करना, तो यही मेन बात रहा है कि भाजपा सरकार ने तो उनका कागज़ में ले दिए, कागज़ नहीं हाथ में नीचा होंगे उनका, कदे यूँ कागज़ लियाओ कदे यूँ लियाओ उनका ना, और महंगाई इतनी है। अरे श्रीमान जी, आज उन रिक्शा वालों को पूछो जिनका बेटा HCS में सेलेक्ट हुआ है। आज उस लेबर को पूछो जो 300 रुपये की दिहाड़ी करता है, सवेरे से शाम तक ईंट ढोता गारा पिघालने का काम करता है, उसका बेटा SDM लगा है। क्या ऐसी सोच कांग्रेस के राज में हो सकती थी? जो करोड़ों करोड़ों रुपए में उनको एक दिमाग में था जनता के करोड़ों रुपए हो गए, वही व्यक्ति HCS बन सकता है, बड़ी नौकरी में आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर कोई दावे से कह दे कड़िया उनको कोई पर्ची देनी पड़ी हो या कोई खर्ची देनी पड़ी हो, किसी को कोई चाय का कप का भी नुकसान होने का सवाल नहीं। ना कोई चंडीगढ़ के चक्कर काटने, ना कोई दिल्ली के चक्कर काटने, ना किसी को पैसे की बात करनी। अगर बच्चे में दम है, वो पढ़ा लिखा है, वो अपने में सामर्थ्य रखता है सिलेक्शन होने का, चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, मजदूर का हो, किसान का हो, किसी का बच्चा हो, वो रिजल्ट में तुरंत रिजल्ट आता है और उसकी खुशी का लहर। मेरे को ऐसे कई हज़ारों व्यक्ति मिल चुके कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे इतनी बड़ी नौकरी पे लग सकते हैं क्या, और इससे बड़ी खुशी के राज क्या हो। आशा वर्कर है, हमें भी बैठी है, हड़ताल में बैठी है, कई किसान बैठे हैं, दौड़ी सुंडी का मुआवजा लेना है तरह जी। TGT वाले हैं, उनका रिजल्ट नहीं घोषित होया है, आपको भर्ती होने लग रही है, और जो 300 रुपये कमावा है वो अपना घर चलाओगा, बालक ना पढ़ाओगा। महंगाई भी तो एक बड़ा मुद्दा हो रही है जी। ऐसा है
महंगाई मुद्दा बहुत जिसको बना रहे हो, मैं उसी महंगाई मुद्दे में आज 1,80,000 रुपये की आईडी वाले तक फ्री के अंदर गेहूँ, चावल, सरसों का तेल, हर प्रकार की सुविधा, उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, लड़कियों को साइकिल, क्या क्या सुविधा, स्टाइफंड, वजीफा उनके खाते में आता है। आज सबसे ज़्यादा देश के अंदर पेंशन मिल रही है वो हरियाणा के अंदर है, विडो पेंशन हरियाणा के अंदर है। आज अनमैरिड जो 45 के थे वो पेंशन आज हरियाणा के अंदर पहली बार भारत में लागू हुई है। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या लोगों के लिए कर सकती है, और जो करना अगर उनके हाथ में और होगा, उनकी हमेशा सोच है वो करते ही रहेंगे। ये हर वर्ग संतुष्ट है जो लाभ ले रहा है। मात्र ये तो कुछ लोग जो लुटेरे थे, जिनके बीच में गलत पीले कार्ड बनवाए हुए थे, गलत पेंशन बनवाई हुई थी, वो लोग रोते फिरते हैं। जिन्होंने राशन कार्ड पे बड़े बड़े अमीर होकर पीला राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे, उनका लाभ छिन गया। आज पेंशन उनकी छिन गई जो फ्री में पेंशन ले रहे थे, जो लाभार्थी को पेंशन मिल रही है। इसलिए वो लोग रोने वाले वो तो होंगे, उनको संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। अगर भगवान भी पृथ्वी पर उतर कर आए तो 140 करोड़ जनता तो खुश हो नहीं पाएगी। उनमें से जो अपने लाभ वाले लोग हैं ना, जिन्होंने दलाली की है हमेशा, जिन्होंने देश को लूटा है, उनकी सोच तो वही रहेगी, क्योंकि आज उनकी लूट बंद आपने है। बात की 140 करोड़ जनसंख्या वो खुश नहीं हो सकती, भगवान है जो, लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या ने जो वोट तो दिए थे जी, 140 करोड़ जनता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो फिर वो जो परंतु लोग हमें बैठे हैं, हमें क्यों बैठे हैं? कोई बैठे नहीं, उनको बैठाया जा रहा है। अब आपको कनाडा की घटना समझ में ये नहीं आ आशा रही? बरकरार है। नहीं, आपने पहले किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, ये अभी पीछे दूसरे मुद्दे की बात कर रहे थे, क्या आपको समझ में नहीं आया? ये अभी तो आपने देख लिया कनाडा का, वहाँ का प्रधानमंत्री जो देश का मुखिया, कनाडा की आपने बात करी, दुखिया मिला हुआ है। ये कैसी कूटनीति है भाजपा सरकार की? कह रही है जो मोदी साहब का जो बाहर डंका बज रहा है, अभी सब गुरु बनने वाला है। आपको पता है कनाडा के खेमे में आ गया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उनका सपोर्ट कर रहा है। कोई खेमे ने, आज पूरे विश्व ने कनाडा को लात मारी है। और कनाडा जैसा जो दुष्ट देश, जो आतंकवादियों को पनाह देकर भारत को तुड़वाना चाहता है, जितने सारे आपने चाहे दिल्ली के अंदर वो देखा होगा, पहले इस्लाम वालों ने, मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था, जिसके पीछे बड़े हथियार और बड़े वो निकले थे। फिर किसान आंदोलन के अंदर सीधे की सीधे बेचारे हमारे बरगलाए हुए किसान, जो शरीफ किसान हैं, उनकी बल्कि खेती बाड़ी को नष्ट करवा कर, उनको बरगला कर, कुछ चंद लोगों ने, दलालों ने वहाँ ले जाकर उनका शोषण किया गया। और वो सारा कनाडा के पैसे से हो रहा है। जितना भी आज इंडिया के अंदर आतंक फैल रहा है, वो कनाडा और चीन के पैसे से फैल रहा है। आपने जो आतंकवाद की बात करी है, ये अब जो बीजेपी वाले हैं, भी ये सर्टिफिकेट भी बांटने लग गए, ये भाई यू मुल्ला है, यू कटवा है, यू आतंकवादी है। संसद में आपने रमेश बिदुड़िया का बयान सुना? बीएसपी के जो एक सांसद है, उसको जो किस तरह से गंदी गंदी गाड़ियां दी गई, उसको सर्टिफिकेट देने की कोशिश श्रीमान जी, ये कितना जायज है? रमेश भदौड़िया का आप चरित्र देखो। उसने अपनी जमीन का 90% आर्य समाज को स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए अपनी जमीन को दान कर दिया। वो देशभक्ति के लिए जिए हैं और देशभक्ति के लिए। फिर एक सांसद आर्य का या ब्राह्मण का या फिर किसी दलित का, किसी इसमें जाति के नहीं, आर्य समाज किसी जाति का नहीं है। आर्य समाज एक धार्मिक संस्था है। संस्था में मान गया जी बात, लेकिन फिर वो बीएसपी के उसको सांसद को इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, वो आतंकवादी, कटवा, ये सही है? आप उसको डिफेंड कर रहे हो? हम डिफेंड नहीं कर रहे। जो वो जायज नहीं है, उसने उसको बताया है कि भी देश का खाते हो तो देश के गुण गाओ। ये नहीं है कि भारत की हवा खाकर, भारत का अन्न खाकर पाकिस्तान के गुण गाते हो आप। फिर वो उसको ऐसा बोला जाएगा कि तू कटुआ है। अगर जो देश के अंदर अन्न खाकर, इसकी हवा खाकर वो देश का विद्रोह को करेगा, उसको देश के अंदर भी नहीं रहने देंगे हम। संसद का काम होता है अपने बात रखो, और बात का जो विपक्ष है उसको बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त किया जाता है। जो देश द्रोह करने वाला होगा नहीं, देश का खाता है, देश में रहता है, देश की जलवायु लेता है। तो बीएसपी का जो सांसद है वो देश उसने देशद्रोह की बात करी थी, वो पाकिस्तान के गुण गाने वाला था। हम ये कभी सहन नहीं कर सकते। भारत माता के देश पे रहने वाला भारत माता के गुण गाएगा। अच्छा चलो, बात होगी सेंटर में भी होगी और अपनी
जो बेरोज़गारी है इसमें भी आपने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो तो जनता जाना है, जनता बतावेगी कि बेरोज़गारी है कि नहीं है, महंगाई है कि नहीं है। नरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का टिकट का के रहेगा जी, कौन कुकर के है बीजेपी पर इब लगातार हम देखने लग रहे हैं। जो रामनिवास सुरजाखेड़ा जी जो जजपा के भी विधायक है, उनके पोस्टर पे वो दुष्यंत चौटाला तो है कौन नहीं, लेकिन अपने खट्टर साहब या पावा है इन तमिल दे सकोगे। श्रीमान जी, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के जो अध्यक्ष एक ओजस्वी सशक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उन्होंने उनकी एक टीम है। हमारा एक बीजेपी के अंदर बड़ा कैडरवान पार्टी है, एक सिस्टम चलता है कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का संगठन मंत्री अपनी सूचियों को लेकर केंद्र के नेतृत्व के पास यानी हाई कमांड के पास जाता है और उस सूची में उनकी सलाह के अनुसार जिनका आवेदन आया होता है उस आवेदन का सर्वेक्षण करवाकर उसका चरित्र कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, कोई सजा याफ्ता तो नहीं है या कोई बुरे कामों में तो नहीं है, ऐसी सब चीज़ों को जांच करने के बाद उसका नाम कैडर को भेजा जाता है और वहाँ से सिस्टम में जुड़कर जब वो फाइनल होता है तब टिकट दी जाती है। और जो कोई अपनी मर्जी से कहे, चाहे कोई हो, उसको ऐसे टिकट मिलने का कोई हक, ना तो कोई ऐसा सिस्टम है, ना कोई उसके दिमाग में किसी के भी सोचो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के पास फार्मूला नहीं है कि वो चाहेगा जब टिकट बात अब मैंने नू लगा जो रामनिवास जी हैं जो धक्का पीछे बढ़ रहे हैं, मना लाग गया ऐसा। ओ अगला मैं उस विधायक के बारे में, जब हमारी पार्टी का है नहीं, मैं मुझे क्या कहना है। खट्टर साहब की फोटो वो खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उसने चीफ मिनिस्टर से जो कुछ भी लेके आना है सरकार से मिलना है। उस एमएलए को उसको कुछ ग्रांट अगर चाहिए कि तो चीफ मिनिस्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, उसकी उसकी मजबूरी है। आप प्रवक्ता हो, आपका दौर तो अंदर की बात रहो है पार्टी की, फिर भी के लगा है दे सका है सरकार। ऐसे मैंने आपको बताया, ऐसे टिकट कोई हमें खरात में नहीं देते। टिकट के अंदर आवेदन देना पड़ता है, उसका करेक्टर का पूरी जांच होगी, किस के प्रकार के चरित्र का आदमी है, क्या इसने किया है, तो बढ़िया क्या कॉन्स्टिट्यूंसी दान करने लग रहे हैं, वो तो कई केला कर भी है जो गौशाला में वो तो हमारी सर्वेक्षण टीम बताएगी। अगर भाई अभी क्या तक सर्वे नहीं हुआ है रामनिवास सर्वे, जब उसका आवेदन ही नहीं आया हमारे पास, हम कैसे कह सकते हैं उसका सर्वे तो जब होगा ना। जिसका आप शहर में रहो, लेकिन आपने तो पता है नहीं किसा काम ये मेरा शहर के लिए जिम्मेवारी नहीं है, मेरी शहर के, मैं प्रांत का प्रवक्ता हूँ, मुझे पूरा प्रांत की जानकारी लेनी होती है। मुझे कोई, जब हमारा पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। मैं बोलने का, मुझे उसके बारे में बोलेगा दुष्यंत चौटाला बोलेगा, हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। दुष्यंत से तो पल्ला झाड़ेगा, वो तो वो जाने, उनका काम है, उसका विधायक जाने, वो जाने, हमारा क्या मतलब। साहब के गुणगान है, खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री है, उनसे पैसे लेके आने हैं, उनके पास तो जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश धनखड़ के पास जाना पड़ेगा अगर टिकट लेनी है। उसको दुष्यंत टिकट बीजेपी की थोड़ी देगा। अगर ये जेजेपी की टिकट लेनी है दुष्यंत से ले, और किसी की टिकट लेनी है और पार्टी से ले। हम कब मना कर रहे हैं, हम तो किसी को मना नहीं कर रहे और ना हम किसी का टिकट कन्फर्म कर रहे। हम तो टिकट उसको देंगे जिनका पैनल में नाम आएगा, उसका हमारी सर्वेक्षण टीम 100% नंबर उसके फेवर में देगी। वैसे इस लिस्ट में है रामनिवास जी का नाम, हमारे पास आवेदन ही नहीं आया, हम कैसे कह सकते हैं। आवेदन नहीं है, हाँ, जिस दिन आवेदन हमारे माननीय तो वहीं कर रहे हैं। अगर हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी टेबल पर आवेदन जाएगा तब आवेदन मान्य होता है, नहीं अन्य किसी जगह दिए जाओ कोई आवेदन मान्य नहीं, कोई आवेदन मान्य नहीं। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं अपने प्रदेश हरियाणा बीजेपी सरकार से। तो ये अपना तो डिफेंड बहुत अच्छा कर रहे हैं ये बात का, लेकिन इनकी बात तब मैंने लग गया है कि ये भी उस लिस्ट में है ही नहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा जी जो खट्टर साहब की लगवान लग रहे हैं पोस्टर में। क्योंकि जजपा से तो वो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, उनका तो कटास चले रहे, आपने देखा भी हो गया। तो लोग कौन है कि भाई ये जो रामनिवास सुरजाखेड़ा है वो अपना बीजेपी से है जो इलेक्शन लड़ागा, लेकिन गुप्ता साहब की बात तो लग गया कुछ और है। आप भी बताइए कि कुछ क्या है। और जो मेन बात थी अपनी बेरोज़गारी की, रोज़गार की, महंगाई की, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कर दियो। वीडियो ने शेयर ज़्यादा जरूर कर दियो।